Hello, dear students, you are with Kulurkar sir. Today we are going to learn some more problems from our lesson similarity and practice set 1.3. Problem number is 4. तो देखो यह इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में AP इज परपेंडिकुलर टू BC है और BQ इज परपेंडिकुलर टू AC है। तो इसमें ये देखो BPC इसमें दिया है B डैश P डैश C, इसका मतलब है पॉइंट्स BPC आर को लीनियर यानी एक ही लाइन पे है एंड P इज बिटवीन B एंड C। एंड दूसरा दिया है AQC, इसका मतलब पॉइंट्स AQC आर को लीनियर एंड Q इज बिटवीन A एंड C। बाद में दिया है AP इक्वल टू 7 है, ये देखो AP 7 है, BQ 8 है, ये BQ 8 है, BC 12 है, BC 12 है, ये देखो BC 12 है। तो पहले तो प्रूव करना है अपने को ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। तो फिर से याद दिलाता हूँ मैं आपको, जो टेस्ट है इसमें जो डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट है जिसको अपन एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, तो वो टेस्ट अप्लाई होता है या नहीं होता वो देखेंगे अपन। तो ये देखो ट्रायंगल CPA, ये देखो CPA और दूसरा ट्रायंगल है CQB। तो CPA और CQB इसमें देखो ये एक पेयर जो है ये APC 90 का है, इधर BQC 90 का है, ये देखो ये एक पेयर हो गई। और दूसरा जो एंगल C है ये कॉमन आता है। तो टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो देखो पहला पार्ट प्रूव करेंगे अपन। प्रूफ आपको बताया मैंने, पहले ट्रायंगल के नाम लिखना है। इन ट्रायंगल्स देखो CPA एंड ट्रायंगल CQB, ये बिगिनिंग हो गई। तो इसमें देखो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना है। तो इसमें देखो CPA जो है ये देखो CPA तो P 90 का है, इधर CQB ये 90 का है। तो ये लिख सकते हैं अपन, देखो एंगल CPA इक्वल टू एंगल CQB और यहाँ लिखेंगे इच 90, ये रीजन। दूसरा एंगल देखो ये CP और BCQ, एंगल CP ये देखो ACP, एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCQ। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। तो जो एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए होता है उसको बोलते हैं कॉमन एंगल। तो ये कॉमन एंगल हो गया। देखो दो पेयर हो गए, ये एक पेयर ये दूसरी पेयर। देयरफॉर ट्रायंगल CPA, ये देखो बीच में बीच वाले लेटर लेना है CP और बचा हुआ A। ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल ये देखो CQB बाय ये सिमिलैरिटी टेस्ट।
तो ये पहला पार्ट तो हो गया, सिमिलर हो गया। अभी जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अभी उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लो, देयरफॉर CP अपॉन CQ इक्वल टू PA अपॉन QB इक्वल टू AC अपॉन BC। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसके वैल्यू पुटअप करो। अभी जो वैल्यू दिया है देखो, AP 7 दिया है, CP दिया है क्या देख लो, इस पर नहीं है, CQ है क्या नहीं है, तो इसको आउट कर दो, गया है। तो AP देख लो, AP दिया है 7, QB यानी BQ 8, AC फाइंड करना है और BC 12। तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो क्या होगा, 8 इंटू AC इक्वल टू 7 इंटू 12 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तभी 8 का ट्रांसफर करो, AC की वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर AC इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगी, 7 इंटू 12 अपॉन 8। 8 और 12 ये देखो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 टू 8, 4 3 12। तो ये देखो कितना हो गया, AC इक्वल टू 7 इंटू 3 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2। देखो 21 ऊपर है न्यूमरेटर में, डिवीजन और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 21 के हाफ कर लेना, तो कितना आएगा 10.5 एंड देयरफॉर AC इक्वल टू 10.5। अभी इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, यूनिट्स लिखना। ये देखो AC हो गया और आंसर लिख लेना, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेक AC, लेंथ ऑफ सेक AC इज 10.5 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अभी वो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, उसमें का फिर प्रॉब्लम देखिए। तो उसमें देखो PQRS ट्रेपेजियम है और इसमें PQB पैरेलल टू SR, और क्या दिया है उसमें बाद में AR इक्वल टू 5AP एंड AS इक्वल टू 5AQ। तो ये देखो इसमें प्रूव करना है अपने को SR इक्वल टू 5PQ। तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रूफ है ये गिवन से स्टार्ट करो। तो इसमें देखो AR इक्वल टू 5AP, AR इक्वल टू 5AP गिवन है। तो AR के साइड में AP इसका ट्रांसफ़र करो, तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो ये डिवीजन में आ जाएगी, देयरफॉर AR अपॉन AP मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगी इधर, इक्वल टू 5। ठीक है। अभी दूसरा ये दिया है AS इक्वल टू 5AQ, AS इक्वल टू 5
ए क्यू। ए भी दिया है, गिवन लिखेंगे। इस पे भी वही करेंगे। ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आएगा। देयरफॉर ए एस अपॉन ए क्यू इक्वल टू 5। तभी स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 देखिए। देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, 5 5 है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ अगर देखें तो देखो राइट हैंड साइड में 5 5 है। तो क्या होगा फ्रॉम 2 एंड 4? देखो ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू फ्रॉम 2 एंड 4। ये रीजन लिखना है आपको, रीजन लिखना मत भूलना। तो ये देखो ए आर अपॉन ए पी, ये देखो ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ये देखो ये रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तभी वो दो ट्रायंगल लेना है अपने को। कौन से ट्रायंगल? ये देखो ये पी क्यू और दूसरा ये एस आर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये देखो कैसे होंगे। इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए आर एस, ए आर एस। तो इसमें देखो ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। यानी करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये प्रोपोर्शन में है। और दूसरा ये देखो ये जो एंगल है, ये देखो ये एंगल और ए एंगल, यानी कौन सा? पी ए क्यू और एस ए आर। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेवंथ एंगल इधर ए आर अपॉन ए पी, देखो ए आर अपॉन ए पी और ये एस अपॉन ए क्यू है। इसका मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दिस साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो आर ए एस एंगल आर ए एस इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो एक करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और जो इंक्लूडेड एंगल की पेयर है वो इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल अभी सिमिलर होंगे एंड देयरफॉर ट्रायंगल एस ए आर similar to triangle QAP। कौन सी टेस्ट है? दो साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडेड एंगल, मतलब SAS टेस्ट बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तभी देखो क्या होगा, ए एस अपॉन ए क्यू
देयरफॉर AS अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन PQ या RS अपॉन PQ, RS अपॉन PQ। एक कौन सी छूट गई है, ये एस हो गया, ए आर अपॉन AP इक्वल टू AR अपॉन AP। करस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles। अभी देखो AR अपॉन AP, इसमें देखो AR अपॉन AP कितना है 5 है, और AS अपॉन AQ 5 है, तो यहाँ इसके वैल्यू पुटअप कर दो, 5 इक्वल टू RS अपॉन PQ इक्वल टू AR अपॉन AP, ये भी 5 है, 5 फ्रॉम 2 and 4, 2 and 4 हो गए। अभी कोई भी दो रेशो ले लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक ले लेना। तो देखो कोई भी दो, पहले दो ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो SR, देयरफॉर SR, RS का मतलब SR 5Q, 5PQ, ये हो गया अपना प्रूफ। SR इक्वल टू 5PQ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे अब ये देखो प्रॉब्लम नंबर 6। तो इसमें दिया है ABCD, AB ट्रेपेजियम है और उसमें AB पैरेलल टू DC है, बाद में ये डायगोनल्स है AC और BD, तो इंटरसेक्ट O में इंटरसेक्ट होते हैं वो। AB 20 दिया है, ये देखो 20, DC 6 है और OB 15 है, तो OD फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं। इसमें ये जो दो ट्रायंगल है, एक AOB और दूसरा COD, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना है और वैल्यू पुटअप करना, आपको OD की वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया? ये दो ट्रायंगल, एक कौन सा AOB और दूसरा COD, ये सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के बाद अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और उसके वैल्यू पुटअप करना है, आपको OD की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वही करेंगे अपन। तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है तो पहले वो दो ट्रायंगल की नाम लिखेंगे। तो ये देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अभी यहाँ देखो बार बार मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये सिमिलैरिटी टेस्ट, यहाँ भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और अगर दो पेयर इक्वल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। तो ये देखो ये एक पेयर लेंगे वर्टिकली अपोजिट और दूसरी ये पेयर लेंगे। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो देखो अल्टरनेट एंगल कैसे ध्यान में रखना, ये जो जेड बनाना है इसे, और ये जो कॉर्नर कॉर्नर में जो एंगल होते हैं, तो ये जो एंगल होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। ये देखो, ये देखो इसमें, तो ये जो एंगल होते हैं
ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। देखो ऐसे ध्यान में रखना, ये जेड बनाना और ये कॉर्नर में जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर ये पैरेलल है दो लाइन, समझो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये उसके ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो पहले अपोजिट एंगल लिख लो, तो एंगल कौन सा, COD या ये लिखो AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर यूजुअली कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और दूसरी पेयर आपको बताया मैंने, ये कॉर्नर वाले ले लो, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये एक होगा, कैसे लिखेंगे, CDO लिखो या ODC लिखो। तो ये D का अल्टरनेट एंगल ये B हो जाएगा, तो ये कैसे लिखेंगे, OBA। तो देखो एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हो गए दो पेयर। अगर दो पेयर इक्वल है देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बीच बीच के लेटर ले लो, देयरफॉर ट्रायंगल OBA, तीसरा लेटर OBA, बीच बीच के लेटर लेना है, OB और बचा हुआ तीसरा A, सिमिलर टू इसमें भी देखो ODC। क्या रीजन लिखेंगे, ये सिमिलैरिटी टेस्ट बाय ये सिमिलैरिटी टेस्ट। अभी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दे आर इन प्रपोर्शन। तो कैसे लिखेंगे, देखो OB, ये देखो OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन DC इक्वल टू OA अपॉन OC। corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar, ये सिमिलरिटी का साइन है ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स का साइन हो गया। अभी वैल्यू पुटअप करो, देखो OB दी है 50, OD फाइंड करना है, AB 20 दिया है और DC 6 दी है, और इसके वैल्यू नहीं है, इसको गोल कर दो, छोड़ दो उसको। तो अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 इंटू OD इक्वल टू 15 इंटू 6, देयरफॉर OD इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। तो देखो 15 और 20 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अभी ये 6 और 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो कितने हो गए, OD इक्वल टू 3 इंटू 3 9 अपॉन 2। तो 9 अपॉन 2 देखो डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर होते हैं उसका हाफ करना, यानी 4.5 आएगा। एंड देयरफॉर OD इक्वल टू 4.5।
यूनिट देख लेना है क्या, नहीं है यूनिट, तो यूनिट्स लिखना, यूनिट्स। सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर रहा मीटर लिखना, जो भी यूनिट्स है वो लिखना है, और कुछ नहीं रहा तो ये यूनिट्स लिखना है। और लास्ट में आंसर लिख लेना। क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ सेक ओडी, सेक ओडी इज कितना है 4.5 यूनिट्स, 4.5 यूनिट्स। इस तरह से आपको एंड करना है, तो बहुत ही आसान है। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, बट अंडरस्टैंड इट क्लियरली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट write in comment box.